देश की अग्रणी निजी रक्षा निर्माण कंपनी लार्सन टूब्रो एलटी अब भारतीय सेना के लिए 100 और K9 वज्र टी स्वचालित हॉवित्जर बना रही है। इस नई खेप की डिलीवरी वर्ष 2025 के अंत से शुरू होकर 2028 की शुरुआत तक पूरी कर दी जाएगी। यह फैसला भारत की दीर्घकालिक तोपखाना आधुनिकीकरण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। साल 2018 से 2021 के बीच पहली खेप में 100 K9 वज्र टी हॉवित्जर सेना में शामिल की गई थीं। इनका प्रदर्शन खास तौर पर लद्दाख की ऊंची बर्फीली सीमाओं में शानदार रहा। शुरुआत में ये तोपें रेगिस्तानी इलाकों के लिए बनी थीं, लेकिन बाद में इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में सफलतापूर्वक तैनात किया गया, जो इनकी बहुमुखी क्षमता को दर्शाता है। नई डील की लागत लगभग 7,628 करोड़ यानी लगभग $890 मिलियन है। ये करार 24 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी हानवा एरोस्पेस के साथ किया गया था। इस समझौते का एक अहम हिस्सा है स्थानीयकरण को बढ़ावा देना। पहले बैच में जहां 50% से ज्यादा सामग्री भारत में बनी थी, वहीं अब इस बार के हॉवित्जर में यह प्रतिशत लगभग 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है, जिसे हानवा की K9 थंडर प्रणाली से अनुकूलित किया गया है। यह एक बार में 14 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग कर सकती है। इसमें K307 बेस ब्लीड HE एम्यूनिशन इस्तेमाल होता है, जिससे यह 40 किलोमीटर तक सटीक फायर कर सकती है। खास बात यह है कि यह MRSI क्षमता से लैस है, यानी कई गोले एक ही समय में लक्ष्य पर गिराए जा सकते हैं। K9 वज्र टी को तीव्र गति से चलने वाली टैंक रेजिमेंट्स के साथ आगे बढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी तैनाती रेगिस्तानों से लेकर बर्फीले इलाकों तक की जा सकती है। यही नहीं, लद्दाख में तैनात एक रेजिमेंट ने इसका शानदार उपयोग कर सेना के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया है। गुजरात के हैजिरा में स्थित LT का आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स इस निर्माण का मुख्य केंद्र बना रहेगा। यह प्लांट 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था और पहले 100 हॉवित्जर समय से पहले डिलीवर किए थे। इस बार भी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की कंपनियों का बड़ा योगदान रहेगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। 2020 में चीन के साथ हुए सीमा विवाद ने इस सिस्टम की अहमियत को और बढ़ाया है। लद्दाख में तनाव के दौरान K9 वज्र टी की एक पूरी रेजिमेंट 18 तोपें वहां तैनात की गई थीं। इन तोपों को विशेष रूप से विंटराइजेशन किट और नई रेंज टेबल से लैस किया गया था, जिससे इन्होंने 0 से नीचे 20 डिग्री सेल्सियस में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस नई खेप में सेना द्वारा दिए गए ऑपरेशनल फीडबैक के आधार पर कुछ नई सबसिस्टम्स जोड़ी जाएंगी, जैसे कि एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और अम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम। इसके साथ ही एक लाइफ साइकिल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट LCSC भी जोड़ा गया है, जिसकी RFP 1 नवंबर 2024 को जारी की गई थी। भारतीय सेना की रणनीति है कि वर्ष 2042 तक सभी तोप प्रणालियां 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर पर आधारित हों। K9 वज्र टी के अलावा भारत में ATAGS, धनुष और पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम्स जैसी उन्नत प्रणालियां भी शामिल की जा रही हैं। भारत और दक्षिण कोरिया की साझेदारी अब वैश्विक पहचान बना चुकी है। LT और हानवा एरोस्पेस की साझेदारी साल 2012 में शुरू हुई थी। हाल ही में 3 अप्रैल 2025 को $253 मिलियन का नया कंपोनेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है, जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग को और गहरा करेगा। K9 वज्र टी केवल एक तोप नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य शक्ति का प्रतीक है। यह परियोजना न केवल सेना की ताकत बढ़ा रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी निर्माण की दिशा में एक मजबूत और स्थायी आधार तैयार कर रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या K9 वज्र टी को आप भारत की सबसे शक्तिशाली तोप मानते हैं?